Hello guys, welcome to my YouTube channel Aspiring Aspirant। यार जैसे आप सबको पता है कि कैट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट के 120 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, तो यार जितनी अच्छे से मेहनत कर सकते हो प्लीज़ सारे करो यार, सारे अच्छे अच्छे आईआईएम में जाओ, टॉप आईआईएम में जाओ सारे ही। थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हैं, बाकी आप सबने तो देख ही ली होगी। मैंने सोचा चलो मैं भी एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। सो उससे पहले, हाँ चलो ठीक है। तो देखो, रजिस्ट्रेशन ओपन होगी 1 अगस्त को, और यार प्लीज़ ऐसे मत करना कि जैसे आज फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए 1 अगस्त को तो उसी दिन भर दो, प्लीज़ ऐसा मत करना। बीच में बीच के दिनों में भरना, लाइक जब थोड़ा यूट्यूब से वीडियो देख लो कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे नहीं करना है फॉर्म को फिल। ठीक है, तो ऐसे क्योंकि देखो, अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दी उसके बाद लाइक आपको कोई भी नहीं, मीन्स कि जैसे आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया कैट का, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो आपको फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी दोबारा, तो फिर क्या फ़ायदा बार बार ज़्यादा पैसे खर्चने का। तो अब जैसे लास्ट डेट 13 सितंबर को है। ठीक है, और 13 नवंबर को हमारा कैट फाइनली, है ना। सो देखो, इस बार आई एम कोजी कोड करवा रहा है। तो क्योंकि हम मेरे को हमें कैसे पता कि कोजी कोड करवा, क्योंकि जिस भी लाइक अगर जैसे कोई आपको फॉर्म में कोई इशू होता है तो देखो लिखा हुआ है ना, एनी डिस्प्यूट कंसर्निंग कैट 2025। तो वहाँ पे सिटी ऑफ कोजी कोड, तो इसका मतलब कि पेपर भी आई एम कोजी कोड ही करवाएगा। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस एज यूजुअल, एससी वालों की 1300, और जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की ठीक है। यार अब देखो, लाइक इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे जब फॉर्म फिल करना होगा उससे पहले आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, लाइक जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, ओबीसी, एनसीएल, ठीक है, जे हो गया, और जिनका एससी और एसटी सर्टिफिकेट है कैटेगरी का, ठीक है, उनका उनका जब एक बार बन गया हुआ है, लाइक उनका मीन्स कि जैसे वो फॉर्म वो क्या बोलते हैं इसको, सर्टिफिकेट बन गया, उनको दोबारा दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये प्लीज आप ध्यान से देख लेना, और अच्छे से पहले पहले फॉर्म लास्ट डेट होने से पहले पहले, मैं तो बोलूँगा जिनका पास नहीं है वो अभी ही अप्लाई कर दो कि थोड़े दिनों तक बन के आ जाए। सो अब देखो, ये था फॉर्म के रिलेटेड। अब यार देखो, अब लास्ट 120 डेज बचे हुए हैं टोटली कैट को। अप्रोक्सीमेटली मैं देख रहा था 123 है, बट अप्रोक्सीमेटली अब 120 ही लेके चलो। यार मैं भी थोड़ा अपने कामों में बिजी था, लाइक मेरी भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं चल रही थी, मैं थोड़ा अपना फैमिली इशू लाइक ना। मैंने थोड़ा ही किया, लाइक यार जैसे मैंने बीआरसी के अभी तक खींच के 90 आरसी प्रैक्टिस करे हैं, और एलआरडीआई के लाइक मैंने अप्रोक्सीमेटली कोई 120 सेट्स सॉल्व करे हैं। तो थोड़ा बहुत मेरे को लाइक एलआरडीआई में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। यार प्लीज़ आप भी ऐसा करो कि एक टारगेट बना के चलो। अब ना जितना अपने आप को लाइक वो कर सकते हो ना, जितना अपने आप को पुश कर सकते हो ना करो, मैं तो यही बोलूँगी। लाइक जैसे 120 डेज हैं, ठीक है, अगर आप उनमें 4 to 5 सेट्स भी करो, ठीक है, तो 600 सेट्स बन जाते हैं अगर आप इतने करोगे तो। ठीक है, और अगर आप 4 सेट पर डे करो तो फिर भी 480, अप्रोक्सीमेटली 500 लगा के चलो आप। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे नंबर्स हैं एलआरडीआई के लिए, लाइक 500 प्लस सेट्स। ठीक है, और इतना करना ही पड़ेगा यार अब आप, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है। और लाइक आरसीबी अगर 400 प्लस हो जाए तो अच्छी बात है। और आरसी ऐसे करना, लाइक मेरे को आरसी में क्या प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में कि लाइक मेरे को समझ नहीं आता था कि ऑथर क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो यार मैंने क्या किया था कि आपको पता होगा कि लोकेश शर्मा सर हैं, ठीक है, तो
उनका एक यूट्यूब चैनल है अरम्ब अकेडमी, तो मैंने वहाँ से देखा कि उनकी वीडियोस देखी थी कि हिंदू एडिटोरियल को कैसे मीन्स कि वो करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि उनकी जो सैप टेक्निक है वो बड़ी फेमस है। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को सैप टेक्निक से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है। ठीक है, फिर उन्होंने एऑन एसिस का भी वो डाला हुआ कि उसको कैसे हम रीड करते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उनकी वीडियो देख लेना। तो चैनल का नाम है अरम्ब अकेडमी। ठीक है। सो मैथ्स का यार, मैथ्स का तो मैंने लाइक से रमन तिवारी सर से पढ़ रहा हूँ मैं। उनका मैंने कोर्स परचेज किया हुआ रमन तिवारी सर का। तो लाइक मेरे को क्वांट्स में अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है। लास्ट ईयर तो मेरी बड़ी बुरी हालत थी क्वांट्स में। आप ऐसा समझ लो कि मेरे माइनस में मार्क्स थे क्वांट्स में, एलआरडी में। ठीक है। ओ सॉरी, क्वांट्स में, कैट में। सो इस बार होप तो कि अच्छा जाए, मॉक तो अच्छे ही जा रहे हैं फिलहाल तो। जितना सोच रहा हूँ उससे ऊपर ही है फिलहाल तो देखते हैं। सो यार मैं भी आपसे यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से पढ़ो यार। और फॉर एग्जांपल जैसे क्वांट्स है ना, तो क्वांट्स में मेरे हिसाब से अलजेब्रा कर लो, अर्थमेटिक, फिर उसके बाद ज्योमेट्री कर लेना। और अलजेब्रा मेरे को लगता है इजी है। लॉग को 5-6 दिन दो, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक को दो 5-7 दिन। तो ये इजी है, मेरे को लगता है इसमें कोई ज़्यादा सोचने का कोई नहीं बनता। अगर आपको एक बार फंडे क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप आराम से अलजेब्रा कर सकते हो। और अर्थमेटिक में आपको फोकस करना है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और वेटेड एवरेज। आप ऐसा समझ लो कि पूरी अर्थमेटिक बस ये तीन कंसेप्ट पे ही चलती है। ठीक है, अर्थमेटिक और इस पे, सॉरी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और वेटेड एवरेज पे। ठीक है। सो इसके बाद बस यही है। बाकी यार मॉक लगाओ जितने लगा सकते हो, जो भी आपकी सेक्शन वीक है, लाइक जैसे आपकी एलआरडीए वीक है, सो एलआरडीए में ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल्स लगाओ। ठीक है। सो ऐसे ही होगा। और अगर एलआरडीए में मैंने एलआरडीए कहाँ से की हुई है, लाइक जो मैं 120 सेट्स बता रहा था, एक तो वही एमबीए पाठशाला करके। ठीक है, एमबीए पाठशाला, वहाँ पे जितने सेट करवाए हुए हैं विजय सर ने वहाँ से किए हुए हैं। देन उसके बाद एक वो जो प्ले लिस्ट है, IMS 100 प्ले लिस्ट कैट की, वो की हुई है। ठीक है। देन उसके बाद एप्टीट्यूड जैप के अच्छे सेट्स हैं। ठीक है। और यार सबसे इम्पोर्टेंट, सब इन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कैट और ये ज़रूरी है। इन मीन्स की कैट PYQs ज़रूरी है, प्लीज़ ये ज़रूर करना कैट PYQs, क्योंकि इनसे आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, कितना किस लेवल का पेपर आता है, किस लेवल का नहीं आता। और देन उसके बाद लाइक जैसे और एक चीज़, और जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या लर्निंग रखी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैंने सेट किया। ठीक है, मैंने एक नोटबुक लगाई हुई है 500 पेजेस की। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे कैट में भी स्पेस बड़ी कम मिलती है आपको क्वेश्चन करने की। ठीक है, लाइक जैसे छोटा सा वो नोट पैड होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक पेज पे ही एक सेट करने की कोशिश करता हूँ। और देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक नीचे थोड़ी सी ऐसे 2-3 लाइनें छोड़ देता हूँ। और मैं जैसे उसमें लिखता हूँ कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई सेट किया। ठीक है, मेरे से नहीं हुआ सॉल्व, या मेरे से हो भी गया सॉल्व, तो मैं देखता हूँ कि उसमें से मेरी क्या लर्निंग निकल के आई है सेट में से। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कल परसों एक सेट कर रहा था, उसमें नॉट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, उसकी नॉट वाली स्टेटमेंट्स ज़्यादा थी, जैसे कि सहवाग डिड नॉट प्ले क्रिकेट, सचिन डिड नॉट गो दिल्ली, अदर्स लाइक ऐसा। तो उसमें लर्निंग क्या निकल के आई कि जिस भी सेट में ज़्यादा आपको नॉट वाली स्टेटमेंट्स दिखेंगी, उस सेट को आपने हमेशा ग्रिड बना के, ठीक है, ग्रिड बना के टिक क्रॉस वाले मेथड से करना है। ठीक है, तो जे लर्निंग। और फॉर एग्जांपल आपने 500 सेट्स किए। ठीक है, 500 सेट्स में से मेरे को लगता है कि आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली कोई 200 प्लस होंगी आपके पास वो जो नोट होंगे। बस उनको एक बार देख लेना अच्छे से।
तो बस उसमें से काम खत्म हो जाएगा आपका आराम से। बाकी जैसे अगर आपको बीए आरसी जो बीए और जो लाइक जैसे अगर आपको आरसी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। जैसे अब आपको आरसी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आरसी प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स हो गया आरसी 99। बड़े बच्चे करते हैं। लाइक मैंने कहाँ से किया, मेरे को सबसे बेस्ट लगा सीएल के जो प्रीवियस ईयर मॉक्स हैं, मैंने वहां से, ठीक है, जहाँ फिर सिम कैट्स 2024 वाले हैं, 23 वाले, वो वो सब करो। देन वहां से आपको सारा क्लियर हो जाएगा यार। बस इस वीडियो में इतना ही था। तो थैंक यू यार सबको, और ऑल द बेस्ट सबको यार, पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सबको यार, खुश रहो। और प्लीज़ लाइक, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक